हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम अ ब्यूटीफुल बीच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। और इस खूबसूरत मौसम में एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट देना है। अक्सर लोग समझते हैं कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी को नॉन करंट लिख दिया या नॉन करंट को करंट लिख दिया तो बैलेंस शीट तो बैलेंस हो ही जाएगी। तो यार इसमें क्या मसला, नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है। यानी ये इतना सीरियस इशू है कि इस पर बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई हो सकती है अगर आपने कोई गलत हरकत की तो। आप यूँ समझें कि शेयर होल्डर्स देख रहे होते हैं कि कितनी करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म में कितना पैसा देना है और कंपनी के पास कैश कितना है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी इस पर आर्टिकल लिखा था जब पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी। तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं वो कम है, यानी डरने की बात नहीं है। तो ये वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो एक वर्ड समझाता हूँ, कोवेनेंट। कोवेनेंट क्या चीज़ होता है? जब बैंक किसी को लोन देती है या आईएमएफ भी हमें लोन देता है तो वो हम पे कोवेनेंट्स लगा रहा होता है, यानी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा होता है कि भाई आप फलां चीज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और ये जनरल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक लगाती है। तो हुआ ये कि एक कंपनी थी, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ था 10 साल का, लेकिन उस लोन के अंदर कुछ कोवेनेंट्स थे। तो ईयर एंड पर क्या हुआ, वो कोवेनेंट ब्रीच हो गया। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने कंडीशन लगाई हुई थी कि आपके लिक्विडिटी रेशियोज इस सर्टेन लेवल के अंदर होने चाहिए, लेकिन वो ब्रीच कर दिया आपने। तो जैसे ही वो ब्रीच हुआ तो फिर वो लोन हो गया इमीडिएटली रीपेएबल ऑन डिमांड। अब जैसे ही रीपेएबल ऑन डिमांड हुआ, हम बैंक के पास गए और हमने निगोशिएट किया। तो बैंक ने हमें 6 महीने का टाइम दिया, बोला 6 महीने तक हम आपको लिख के दे रहे हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे अगर 6 महीने तक आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया तो। लेकिन अगर 6 मंथ्स में आपने इम्प्रूव नहीं किया देन दिस लोन विल बी इमीडिएटली रीपेएबल ऑन डिमांड। ये कहानी थी। सवाल ये है कि ईयर एंड पर इस लोन को करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे या नॉन करंट। आइए इसका जवाब आईएएस से पूछते हैं। आईएएस 1 की डेफिनेशन क्या कहती है? करंट लायबिलिटी की नॉर्मल डेफिनेशन में ये है कि जो पेएबल हो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, या कुछ जगहों पर ये भी लिखा हुआ है कि विद इन 12 मंथ सेटल करनी हो, या ऐसी लायबिलिटी जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए ली गई हो। लेकिन यहाँ इस कंटेक्स्ट में जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है कि करंट लायबिलिटी वो है कि जब आपके पास नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर इट्स सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। नो अनकंडीशनल राइट, यानी आपके पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कि आप उसको डेफर कर सको। तो ऐसी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है। अब सवाल ये है कि जो सिनेरियो मैंने आपके सामने पेश किया, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि वो लोन अब करंट लायबिलिटी बन चुका है। तो बच्चा फ़ौरन से पूछता है, सर अभी बैंक ने हमें लिख के तो दे दिया कि अगर 6 महीने तक आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया तो हम आपसे फिर ये नहीं मांगेंगे, यानी 6 महीने तक तो मांगेंगे ही नहीं, और 6 महीने में अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो फिर तो हम आपसे 10 साल तक पैसे नहीं मांगते। सवाल ये है कि आईएएस क्या कह रहा है कि विद इन 12 मंथ्स आपके पास अनकंडीशनल राइट हो के कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा, यानी आप डेफर कर सकते हो 12 मंथ्स तक। तो यहाँ हमारे पास अनकंडीशनल नहीं, कंडीशनल राइट है। लिखा हुआ है अगर 6 महीने में हमने इम्प्रूव करा तब हम डेफर करवा सकते हैं, वरना डेफर नहीं करवा सकते। दैट्स वाई दिस लायबिलिटी इज करंट लायबिलिटी। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।